हाय फ्रेंड्स, नमिता मल्होत्रा अगेन दिस टाइम एंड आज मैं आप लोग का प्रिडिक्शन फॉर अक्टूबर मंथ करूंगी एंड द बेस्ट पार्ट इज टुडे इज नंबर फर्स्ट ऑफ अक्टूबर। सो आपका पूरे मंथ के लिए हो जाएगा ये एंड एवरी मंथ अब मैं नवंबर दिसंबर एवरी मंथ के फर्स्ट थर्सडे को आपका मंथली प्रिडिक्शन डाला करूंगी एंड हाउ यू हैव टू चूज इज आपका प्रिडिक्शन कैसे निकलेगा। देयर आर 3 पैक्स ओवर हियर, 3 कार्ड्स व्हाट यू कैन सी, 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर जिसमें से आपको एक चूज करना है। जिसका भी आपका इंट्यूशन बोलता है वो आपको चूज करना है। दिस इज नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो इन तीनों कार्ड्स में से आपको चूज करना है कि कौन सा कार्ड आपका इंट्यूशन बोल रहा है दैट दिस इज योर्स। ठीक है, अब जिन्होंने नंबर 1 का कार्ड पैक चूज किया है उनके लिए जो प्रिडिक्शन है मंथली वो मैं निकाल रही हूँ। ओके, आपका जो प्रिडिक्शन आया है पैक नंबर 1 के लिए, यू आर थिंकिंग अबाउट सम वर्क, कोई काम के लिए, कुछ वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ आप सोच रहे हो, कुछ आप नया आपके दिमाग में चल रहा है, लाइक यू वांट टू डू समथिंग न्यू। सो आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हो उसके लिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप प्लान कर चुके हो, यू हैव द मीन्स फॉर इट, राइट। एंड दी सेंटर कार्ड इज स्टेटिंग कि अगर कोई लेडी है क्वेश्चनर तो लेडी का काम बहुत अच्छा जाएगा बिकॉज देर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्रिडिक्टिंग ओवर हियर। और अगर कोई पर्सन, कोई मैन अगर अपने प्रिडिक्शन देख रहा है तो आप अगर किसी लेडी को इन्वॉल्व करते हैं या किसी लेडी के थ्रू आपका काम बहुत अच्छा बनेगा बिकॉज देर इज अ इंडिकेशन ऑफ अ क्वीन। एंड जो आपका जो फ्यूचर का कार्ड दिखा रहा है, फ्यूचर कार्ड इज 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपका काम जब आप स्टार्ट करोगे तो बहुत जल्दी होगा। अगर आप इस मंथ करते हो सो देन इट इज़ गोइंग टू यू नो गो अहेड वेल, अच्छा चलेगा। एंड जो आपका एक और आपका प्रिकॉशन एंड गाइडेंस के लिए मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो कार्ड आया है प्रिकॉशन के लिए कि प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे इस मंथ, या जो भी प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेंड मत करिए बिकॉज अगर आप स्पेंड करेंगे मतलब कम से कम में जितना आपका हो सकता है इस मंथ वो स्टार्ट करिए, अदरवाइज आपके लॉसेस इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। होगा ज़रूर काम बट आपके लॉसेस होंगे एंड होने के चांसेस हैं एंड उसके बाद you will be able to proceed, then आपका काम बनेगा ज़रूर, then it's going to take time। अगर आप spend करते हो ज़्यादा तो then the card is stating कि आपके हाथ में चीज़ें नहीं होंगी, you may get into a partnership or something, partnership में issues हो सकते हैं एंड अगर पार्टनरशिप में इश्यूज होते हैं तो देन प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सोच समझ के कॉशियस होकर चलोगे तो आपका इंडिकेशन अच्छा है दैट यू विल बी एबल टू डू वेल। सो बिफोर गेटिंग इनटू एनी पार्टनरशिप आप बहुत सोच समझ के पार्टनरशिप में एंटर करना, दैट इज व्हाट इट इज इंडिकेटिंग फॉर द फर्स्ट पैक। ओके, नाउ कम्स नंबर 2। नंबर 2 वाला पैक जिन्होंने चूज किया है उनके लिए मंथली प्रिडिक्शन आ रहा है ओके, फॉर कार्ड नंबर 2 जो मंथली प्रिडिक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि you know it is a mix of the questions relating to your love life, your emotional angle and work, दोनों से related आ रहा है ये। and the first card is indicating कि आप जब आप आगे बढ़ रहे हो किसी चीज़ के लिए भी, कुछ काम के लिए, कोई रिलेशनशिप में, तो आप अपनी जो प्रीवियस मिस्टेक्स आपने करी हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि आप कुछ गलतियां करके आगे बढ़ने की कोशिश कर
कर रहे हो तो प्लीज़ देखो आपने कहाँ गलतियाँ करी हैं, उन चीज़ों को रिपीट मत करना। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको दिखा रहा है कि जो भी चीज़ आप अंडरटेक करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एंड दे कैन बी हेल्प थ्रू एल्डरली पर्सन इन योर लाइफ। अगर ये रिलेशनशिप की बात हम कर रहे हैं, सो कोई अगर आपका कोई मैरिज का कोशिश हो रही है या कोई रिलेशनशिप में एंटर होने की कोशिश कर रही है, सो देयर कैन बी अ elderly person who can be instrumental and can be helpful to you. And अगर relationship की बात है then go ahead, it'll be good for you. And अगर कोई काम से related भी आप कुछ कर रहे हो तब भी आपका अच्छा रहेगा एंड कोई elderly की help से आप कर सकते हो। That is the card for pack number 2. And कुछ caution, कुछ चीज़ें ध्यान रखने का है। वो ये कह रहा है कि इट्स अ वेरी गुड कार्ड। ये कह रहा है कि यू नो देयर विल बी फैमिली हैप्पीनेस, यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। अगर किसी की शादी अभी हुई है तो कंसीव करने का भी चांस है, सो इट इज़ अ गुड कार्ड। नाउ वी टॉक अबाउट फॉर पैक नंबर 3। पैक नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए है अमेजिंग कार्ड्स आए हैं पैक नंबर 3 वालों के लिए। फर्स्टली व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अमेजिंग कार्ड। इट सेज दैट यू नो थिंग्स आर चेंजिंग इन योर लाइफ, लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग इन योर लाइफ। एंड अगेन यहाँ पर क्वीन का इंडिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर कोई फीमेल है देन फीमेल के लिए डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कार्ड। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फाइनेंशियली, पर्सनली, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। एंड अगर एक मैन के लिए है तो भी एक लेडी की हेल्प से काफ़ी आपको बेनिफिट हो सकता है। एंड इन द फाइनल कार्ड इट इज स्टेटिंग इट इफ द क्वेश्चन इन योर माइंड इज रिलेटिंग टू इमोशनल एंगल, so there'll be happiness in the family. They can be you know the lady can conceive if you're looking for conceiving. There is an indication of a happy family, or if there is some project going ahead, then also you may get it and then there'll be happiness. सो आपका जो आउटपुट का कार्ड आ रहा है वो आपका बहुत अच्छा आ रहा है, इट विल बी सक्सेसफुल। एंड अगर मैं लास्ट कार्ड आपका प्रिकॉशन के लिए उसके लिए कह रही हूँ, सो देन आपका कार्ड इंडिकेट कर रहा है that there can be a young person in this reading. It is showing that अगर कुछ काम से related आप कुछ देख रहे हो तो कोई young person से related कार्ड आ रहा है and it will be good, like you have lot of things in mind and it can progress well. But still अगर आपके mind में कोई questions हैं which you are in a dilemma, you want to check, this time I'm giving a number. मैं एक फ़ोन नंबर दे रही हूँ स्क्रीन के नीचे, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए if anybody has any questions in mind. And I can assure you that tarot card really indicates well. अब मैं Celtic Cross कर रही हूँ जिन लोगों का अक्टूबर मंथ में बर्थडे आता है, एनी डेट ऑफ अक्टूबर जिनका बर्थडे आता है उनके लिए मैं एक सेल्टिक क्रॉस कर रही हूँ। दिस इज़ फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल का इंडिकेशन देता है कि आपका साल कैसा रहेगा। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी जनरल प्रेडिक्शन फॉर एवरीबडी, सो इट कांट बी पर्सनल। हर पर्सन के लिए एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं निकलेगी, बट पर्सनली अगर किसी को कराना है तो सिंस आई एम गिविंग यू द नंबर, मैं आपको नंबर डाल रही हूँ स्क्रीन में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली ऑल्सो फॉर योर पर्सनल प्रिडिक्शन। बट जनरली भी, ओवरऑल भी ये जनरली सबके लिए सही आता है। ओके, नाउ फॉर अक्टूबर मंथ, those who are having the birthdays in this month, उनका ये है कि आपके माइंड में डेफिनेटली दिमाग में चल रहा है either some place change काम से related, either you're looking for a change of place in India or even abroad का indication दिखा रहा है, like some people may be thinking of moving abroad, that also is the indication showing. And आपका अभी तक तो जो आपका चल रहा था एवरीथिंग
was quite good. कोई इतना ऐसा कोई problematic नहीं दिख रहा है मुझे, कोई ऐसा financial issues भी नहीं दिख रहे हैं. And now in the near future, if you are looking for extending your family, so then family indication बहुत clear है that you may extend your family in this particular year. And अगर आप कोई project plan कर रहे हो, so वो भी possibility है that you will get that particular project, whatever is there in your mind. But जब आप start करोगे, so that time don't think कि सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा from day one. No. इनिशियल जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि जैसा आप सोच के चल रहे थे, जिस टाइप का आउटपुट आप सोच के चल रहे थे, वो शायद नहीं हो रहा है. सो यू विल नॉट बी दैट सेटिस्फाइड इनिशियली, बट ग्रेजुअली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू. एंड जो आपका इंडिकेशन फर्दर दिखा रहा है वो ये कह रहा है कि जो आपके डिज़ायर्स हैं यू आर नॉट क्लियर अबाउट थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में अभी चल रहा है, ये करो नहीं करो, ये होगा या नहीं होगा. दिस इज़ द काइंड ऑफ कार्ड विच इज़ इंडिकेटिंग. एंड आपका आउटर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब बाहर का इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि लोग शायद आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. बहुत लोग होते हैं दोज हु आर गेटिंग इनटू दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स लाइक ये एक्चुअली कार्ड दिखा रहा है कि यू कैन गेट इनटू बैड कंपनी एज वेल. कोई गलत इन्फ्लुएंस भी आ सकता है. तो ये बाहर का जो इन्फ्लुएंस है आपका, दैट इज़ रॉन्ग. इट कैन बी योर friends, it can be anybody in the family, it can be anybody, but it's a outside influence which is not good. And जो आपके दिमाग में fears चल रहे हैं, fears is about कि जो भी आप सोच रहे हो कि इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. एंड आप whether सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी. You will really have to work very hard. अगर कोई आपके प्रोजेक्ट प्लान करोगे आपका नेक्स्ट ईयर, सो मतलब आफ्टर अक्टूबर, सो यू विल रियली हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बट डोंट बी डिसहार्टेंड. यू विल वर्क हार्ड एंड आपको अचीवमेंट जैसा आप चाह रहे हो वो मिलेगा. You will be successful in whatever you do. So overall, there can be an extension in the family as well. And whatever dilemma you are in, उसको आपको ध्यान में रखना है. आउटसाइड इन्फ्लुएंस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है. मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, बट आपको सक्सेस मिलेगी whatever you do. So this is for October month का जिनका birthday, and a very very happy birthday to all of you, and hope you all do well. Thank you so much, and subscribe my videos if you're liking it, and do share with your families and friends. Thank you so much.